अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुलसूम बचपन से ही सुलझी हुई लड़की थी। वो मौलवी साहब की अकलौती बेटी थी। जब वो जवान हुई तो उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। एक रईस का बेटा उस पर अपना दिल हार बैठा। वो खुद ऐसी महफिलों की जीनत बनता जहां शराब नोशी आम थी और इसके औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात भी थे। जब उससे उसके दोस्तों ने पूछा कि तुम एक रंगीन मिजाज आदमी हो, फिर तुझे इमाम मस्जिद की बेटी ही क्यों पसंद आई? उसने जवाब दिया कि ये सब चीजें तो मैं दिल बहलाने के लिए करता हूँ, मगर इनको घर की जीनत नहीं बना सकता। इसके दोस्तों ने कहा, अगर तुम इस लड़की को अपनाना चाहते हो तो तुझे ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये सुनकर रईस के बेटे को गुस्सा आ गया। उसने अपने दोस्तों से कहा कि मेरे मामलात में बोलने की जरूरत नहीं, मैं वही करूंगा जो मेरा दिल करेगा। रईस का दोस्त इसी के खर्चे पर पल रहा था। उसने दिल में सोचा, ये तो अकल का अंधा है। अगर मैं इसे नाराज कर बैठा तो मेरा खर्चा पानी बंद हो जाएगा। उसने रईस के बेटे से कहा कि यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो। रईस के बेटे ने अपनी माँ को इमाम मस्जिद के घर भेजा ताकि वो उसके रिश्ते की बात कर सकें। इमाम मस्जिद ने कहा कि मुझे सोचने का वक्त चाहिए, मैं अपनी बेटी की मर्जी जरूर पूछूंगा। मौलवी साहब अपनी बेटी के पास आए और कहा कि गांव के रईस की बीवी अपने बेटे के लिए हमारे घर आई थी, मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछना चाहता हूँ। कुलसूम ने कहा कि अब्बा जान, वो एक अयाश और बदकार इंसान है। अगर आप मेरी मर्जी पूछना चाहते हैं तो मैं ऐसे शख्स की शरीके हयात नहीं बन सकती। मौलवी साहब ने कहा कि बेटी, तुमने मेरे दिल की बात कर डाली। मुझे भी वो आदमी पसंद नहीं, मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम कौन सा फैसला करती हो। कुछ दिन बाद रईस के बेटे ने अपनी माँ को दोबारा मौलवी साहब के घर भेजा। मौलवी साहब ने साफ इनकार कर दिया। इसकी माँ वापस घर लौट गई और अपने बेटे को सब बता दिया। रईस का बेटा गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी माँ से कहा, इस लड़की ने मुझे ठुकराकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं इसको जमाने में जलीलो रुसवा कर दूंगा। उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटा, अगर तुम एक सुलझे हुए इंसान होते तो वो लड़की तुझे किसी सूरत में भी इनकार न करती। हमारे पास मालो दौलत भी है, एक अच्छा घर भी है, मगर एक औरत मालो दौलत और घर को बहुत बाद में देखती है। सबसे पहले यही चीज देखती है कि वो आदमी कैसा है जो उसका हमसफर होगा। रईस के बेटे को अपनी माँ पर भी गुस्सा आया। वो सच्चाई सुनने का आदी नहीं था। एक दिन कुलसूम गली से गुजर रही थी कि अचानक ये उसके सामने आ गया। उसने कुलसूम से कहा कि अब जिल्लत उठाने के लिए तैयार हो जा, मैं तुझे बदनाम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। कुलसूम ने कहा कि इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में है। अगर वो किसी को जलील करना चाहें तो उसे कोई मुअज्जिज नहीं बना सकता, और अगर वो किसी की इज्जत की हिफाजत करना चाहें तो कोई दूसरा उसे जलील नहीं कर सकता। ये कहकर कुलसूम चली गई। मगर रईस का बेटा अब कुलसूम को बदनाम करने के मंसूबे सोचने लगा। वो कुलसूम को जलील करने के लिए अजीबोगरीब मंसूबे बना रहा था। कभी वो खुद से खत लिखकर ये मशहूर कर देता कि ये कुलसूम ने मुझे खत भेजे हैं। कभी वो कुलसूम पर झूठे इल्जाम लगाता कि वो मुझे रात में अकेले मिलने आती है, मगर गांव के सब लोग जानते थे कि ये सिर्फ इल्जामात हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। एक दिन मौलवी साहब अपने चचाजाद भाई की बेटी की शादी में शिरकत के लिए दूसरे गांव गए। कुलसूम और उसकी माँ भी मौलवी साहब के साथ ही थी। एक हफ्ते बाद मौलवी साहब का खानदान वापस आया तो कुलसूम को पेट में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। मौलवी साहब गांव के एक हकीम के पास गए तो उसने कुछ अद्वियात दे दी और मौलवी साहब को तसल्ली दी कि आपकी बेटी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। 5 महीने बाद कुलसूम को दोबारा दर्द हुआ। इस दफा दर्द बहुत शदीद था, जिसकी वजह से कुलसूम बेहोश हो गई। कुलसूम का पेट फूल चुका था। मौलवी साहब कुलसूम को दोबारा हकीम के पास ले गए तो हकीम ने दावा कर दिया कि कुलसूम हामला हो चुकी है, क्योंकि पेट के अंदर बच्चा हरकत करता दिखाई देता है। ये वो दौर था जब अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की सहूलत मौजूद नहीं थी। मौलवी साहब शर्म से पानी पानी हो गए और कुलसूम को साथ लेकर घर रवाना हुए। रईस का बेटा हकीम के पास आया और उसने दरियाफ्त किया
کہ मौलवी साहब की बेटी को क्या तकलीफ है। हकीम ने रईस के बेटे को सब बता दिया। रईस के बेटे की खुशी की कोई इंतहा न रही। वो तो इसी मौके की तलाश में था कि किसी तरह कुलसूम को बदनाम किया जा सके। इसके दिमाग में एक शैतानी तरकीब आई। उसने एक ढोल वाले को कुछ पैसे दिए और पूरे गांव में मनादी करा दी कि मौलवी साहब की बेटी कुलसूम हामला है। पूरे गांव वाले जमा होकर मौलवी साहब के पास गए और पूछने लगे। मौलवी साहब का झुका हुआ चेहरा देखकर सब समझ गए। उन्होंने न सिर्फ मौलवी साहब को मस्जिद की इमामत से हटा दिया, बल्कि ये मुतालबा भी किया कि 2 दिन के अंदर वो गांव छोड़कर चला जाए, क्योंकि हमारे गांव में ऐसे बेहया लोगों के लिए कोई जगह नहीं। कुलसूम अपनी माँ के सामने कस्में उठाकर यही कहती रही कि मुझे किसी नामहरम ने हाथ नहीं लगाया। मौलवी साहब तलवार लेकर आए और कुलसूम का सर कलम करना चाहा, मगर उसकी माँ उसके सामने आ गई। उसने कहा कि मैं ये साबित करूंगी, मेरी बेटी बेकसूर है। कुलसूम की माँ ने एक हकीम का नाम सुन रखा था जो दानाई में बहुत मशहूर था। वो दोनों कुलसूम को उसके पास लेकर गए। हकीम ने देखा कि कुलसूम का पेट फूला हुआ था और पेट के अंदर हरकत भी थी। उसने एक कमरे में कुत्ता ज़बह किया और दूसरे कमरे में बकरा ज़बह किया। उसने बकरे के गोश्त से मौलवी साहब, उसकी बीवी और कुलसूम की दावत की। दावत के बाद हकीम ने कुलसूम से पूछा, कभी तुमने बगैर बर्तन के कहीं पानी पिया था? कुलसूम ने बताया कि एक दिन हम शादी पर जा रहे थे कि गर्मी की वजह से मुझे सख्त प्यास लगी, तो मैंने एक नहर से चुल्लू भरकर पानी पी लिया। हकीम कुलसूम को उसी कमरे में ले गया जहां कुत्ता ज़बह किया गया था। कुलसूम ने कराहत भरे लहजे में कहा कि कुत्ते को किस लिए ज़बह किया गया? हकीम ने कहा कि तुम्हारा इलाज इसी वक्त मुमकिन था जब तुमको कुत्ते का गोश्त खिलाया जाता। तुमने अभी जो गोश्त खाया है वो कुत्ते का था। कुलसूम ने जैसे ही ये सुना उसका जी मतलाने लगा और उसे एक जोरदार कह आई। उसके पेट से पहले बहुत सा पानी निकला, इसके बाद एक बहुत बड़ा मेंढक निकला। मौलवी साहब ने हकीम से पूछा कि क्या माजरा है। हकीम ने मौलवी साहब को बताया कि जब कुलसूम ने नहर से पानी पिया था तो उस पानी में एक छोटा सा मेंढक, जो उस वक्त टैडपोल की शक्ल में था, पेट में चला गया। वो पेट में ही परवरिश पाता रहा और जब वो पूरा मेंढक बन गया तो उस वजह से पेट फूलना शुरू हो गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक औरत उम्मीद से हो। इसके बाद पूरे गांव वालों को जब इस हकीकत का पता चला तो वो मौलवी साहब से माफ़ी मांगने इसके घर आए। मगर इस वाक़े के बाद मौलवी साहब पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी से माफ़ी मांगते रहे कि बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे किरदार पर शक किया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।